तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2025 हिंदी। ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं इसका कोड देखिए 403 RD है और यहाँ पर क्या है 107 है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आपको अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर आपको नाम भरना होता है। मैं इस पेपर को पूरे सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, समय लिखा हुआ है और यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है। समय क्या है आपको 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और पूर्णांक कितने का रहेगा, 70 अंक का रहेगा। आपका पेपर कितने अंक का रहेगा, 70 अंक का पेपर रहेगा। अब देखिए निर्देश सभी को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं नीचे बहुविकल्प के प्रश्न से जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए बहुविकल्प प्रश्न आ जाते हैं। देखिए बहुविकल्प प्रश्न पहला क्या कर रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय है वो किस युग के लेखक हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे, तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या है, बी सही है, द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न क्या करे, चिंतामणि किस विधा की रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, इसका भी आंसर आप लोग जानते होंगे, मुझे पता है, तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है। यहाँ पर क्या है, निबंध या फिर कविता या फिर नाटक या फिर कहानी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, सी सही है, नाटक। यहाँ पर देख लीजिए आपका सी सही है, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर निराला या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या है आपका मुंशी प्रेमचंद जी है, ठीक है। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, यहाँ पर क्या दिया, पहला 1936 से 1943 तक, या फिर 1919 से 1938 तक, या फिर 1900 से 1918 तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जानते होंगे, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन देखिए इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके हिंदी के सभी सब्जेक्ट के 7 सेट पेपर बनते हैं। कितने सेट पेपर बनते हैं, 7 सेट पेपर बनते हैं। तो मैं सभी सेट के पेपर को सोल्व करा रहा हूँ। अगर आप केवल मॉडल पेपर को ही अच्छी तरीके से सोल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं सभी मॉडल पेपर को सोल्व कराऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग वीडियो को देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। अब यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या चौथे का आंसर क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक है। क्या है, 1919 से 1938 तक, 1919 से 1938 तक, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग ऊपर करते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पर ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न क्या करें, नीड़, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। यहाँ पर दिए गए है जीवनी या फिर आत्मकथा, भेंट वार्ता या फिर रेखा चित्र। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, बी सही है, आत्मकथा, ठीक है। नीड़। उसी प्रकार से यहाँ पर छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। बहुत ही आसान है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। यहाँ पर दिया गया नीचे द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। यहाँ पर नीचे देख लीजिए, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर प्रगतिवाद युग या फिर छायावादी युग। तो प्रश्न संख्या छठे का आंसर क्या है आपका, ए सही है, द्विवेदी युग, ठीक है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की। उसी प्रकार से हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या सातवां देख लेते हैं। सातवां देखिए यहाँ पर क्या करें, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर या फिर हरिऔध या फिर हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए इसका आंसर क्या है आपका, सी सही है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न देखिए, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। इसका विकल्प संख्या क्या है, बी सही है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को चुन लीजिएगा। अब यहाँ पर नवा प्रश्न देखिए, आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सन 1843 से अब तक, या फिर 1643 ईस्वी से 1843 तक, या फिर सन 1918 से 1936 तक, या फिर सन 1936 से 1943 तक। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, पहला सही है, 1843 से अब तक। 9 का कौन सा सही है, 1843 से अब तक। और उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न देखिए ये जो आपका मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको तैयार करके जाइएगा। 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। तैयार करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही मैं सभी सेट के पेपर को सोल्व करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, मतीराम किस युग
के कवि हैं? मोतीराम जो है किस युग के कवि हैं? पहला है आधुनिक काल, आदिकाल, या फिर भक्ति काल, या फिर रीतिकाल। तो यहाँ पर विकल्प संख्या क्या है? डी सही है, रीतिकाल। मोतीराम किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं 11 प्रश्न, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं 11 प्रश्न। अब 11 प्रश्न क्या कर रहा है? हास, ठीक है, हास रस का स्थायी भाव है यहाँ पर शोक, या फिर रति, या फिर हास, या फिर निर्वेद। हास, तो हास रस का स्थायी भाव क्या है? आपका है सी सही है। यहाँ पर क्या दिया है? हास। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आपत पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर क्या पूछा है कि उपर्युक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? या फिर उपमा अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर रूपक अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार। बहुत ही आसान है, इसको आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर 13 प्रश्न देख लीजिए। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 5। तो ये भी आप लोग जानते होंगे, इसका क्या है आपका? 4 सही है, सी। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 14 प्रश्न देख लेते हैं, ऊपर स्क्रॉल करते ही। यहाँ पर देखिए 14 प्रश्न क्या कर रहा है कि आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर वी, या फिर मान, या फिर अक, या फिर आ। तो कौन सा उपसर्ग इसमें लगा गया है? आ। आकर्षण। क्या लिखा हुआ है? आ धन कर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प संख्या डी सही है। ठीक है, आप जानते हो कि आपके पेपर में 20 एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है, 20 एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है, जिसे OMR सीट पर भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 प्रश्न आ गए, यहाँ पर 15 प्रश्न देख लेते हैं। 15 प्रश्न क्या कर रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद बताया आपको। एक है सरल, ठीक है, एक सरल है, एक मिश्र है, ठीक है, एक मिश्र है, और एक संयुक्त है। तो कुल कितने भेद है? 3 भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? डी सही रहेगा। यहाँ पर 3। ठीक है, कुल कितने भेद है? 3 भेद है। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 प्रश्न देख लीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधार है, या फिर द्वंद्व, या फिर बहुब्रीहि, या फिर तत्पुरुष। तो इसका विकल्प संख्या क्या है? सी सही है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं 17 प्रश्न। अब 17 प्रश्न का क्या रहा है? आंसू का तत्सम रूप है। यहाँ पर हम लोग नीचे पर स्क्रॉल करेंगे तब देख पाएंगे। यहाँ पर क्या करें? 17 प्रश्न, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, या फिर अंशु, या फिर रोना, या फिर आंख। तो इसका विकल्प संख्या क्या है? ए सही है, अश्रु। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 18वां प्रश्न। क्या करा है? कर्तव्यार्थ में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, या फिर कर्म की प्रधानता, या फिर भाव की प्रधानता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प संख्या क्या है? ए सही है, कर्ता की प्रधानता। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है? ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। इस शब्द में वचन कौन सा है और विभक्ति कौन सा है, ये हमको बताना है 19वें प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला दिया गया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, या फिर सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो इसका विकल्प संख्या पर क्या है? सी सही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसी प्रकार से हमारा लास्ट प्रश्न आ जाता है 20वां प्रश्न। यहाँ पर क्या कर है? निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। यहाँ पर मनुष्य, बचपन, वह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप तो जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम यानी जो संज्ञा होता है उनके स्थान पर लिए जाने वाले शब्द। तो यहाँ पर वह, ठीक है, वह क्या है? आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो आपके 20 MCQ प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न को। ऊपर स्क्रॉल करते हैं, इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। वर्णनात्मक प्रश्न है, टोटल 50 अंक। ठीक है, 20 अंक तो बहुविकल्पीय और 50 अंक का होता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला पढ़ते हैं, क्या करें। देखिए प्रश्न संख्या पहला करें, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है? आपका गद्यांश दिया गया है और ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं इनको उत्तर देना है। टोटल कितने अंक का है? 6 अंक का है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करें, यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें हम आंसर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो गद्यांश है इसका संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में क्या होता है? आपको लेखक का नाम लिखना होता है और इस किस पंक्ति से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, उसका नाम लिखना होता है। तो मैं आपको बता दी, मान लीजिए इस पाठ को आपने नहीं पढ़ा है, आपने देखा ही नहीं, तो आखिर कैसे लिखेंगे इसके लेखक का नाम और पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन वर्ड आपको चूज करना होगा। आपने कहीं भी तो थोड़ा सा पढ़ा होगा,
कॉमन वर्ड देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कॉमन वर्ड यहाँ पर मित्रता आ गया, ठीक है, यही है कॉमन वर्ड और यही आपका पार्ट है, ठीक है, यही आपका पार्ट है। तो ये किस पार्ट से लिया गया है? मित्रता, यहाँ पर लिख लीजिएगा मित्रता पार्ट से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य, इसको नोट करते चलिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। उसी प्रकार से गद्यांश का रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, तो इसको आप रेखांकित अंश का व्याख्या कर लीजिएगा और यहाँ पर इस सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हमने पहला प्रश्न का आंसर बता दिया है। उसी प्रकार से अथवा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने लगूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। अब अथवा में देख लेते हैं इसको, हालांकि हमने आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब अथवा में देख लेते हैं, यहाँ पर अथवा क्या कर रहा है, या फिर इसको कीजिएगा या फिर ऊपर वाले को कर लीजिएगा या फिर इसको कर लीजिएगा, आप जो भी आसान लगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? अब ये जो पंक्ति है इसमें भी क्या करना है आपको, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। आखिर ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? अब ये जो देखिए इस ममता पाठ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है? ममता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसी प्रकार से इसका आप क्या कर लीजिएगा, रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कर लीजिएगा, कहीं से भी इसका आंसर खोज लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, देखते हैं ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर 6 अंक का दूसरा प्रश्न आ जाता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर टोटल 6 अंक आ जाते हैं, 3 प्रश्न के 6 अंक, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लियो, अंधों को सब कुछ दर्शाई, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बने हैं। क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब उसी प्रकार से ये गद्यांश था और ये पद्यांश है, तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो देखिए इसका संदर्भ, अब ये जो पंक्ति लिया गया है, ठीक है, ये जो पंक्ति लिया गया है आपका सूरसागर, ठीक है, किससे लिया गया है? सूरसागर से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी है, ठीक है। नोट डाउन करते चलिएगा, सूरसागर, सागर से लिया गया है। पंक्ति किससे लिया गया? सूर सागर से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। उसके बाद यहाँ पर अथवा में देख लीजिए। अब अथवा में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको आप कर लीजिएगा। मैंने तो पहला क्वेश्चन बता दिया, इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सुनि सुंदर वन सुधारन साने सयानी, जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हे, समुझाई कुछ मुरुकाई चली। अब यहाँ पर देखिए कुछ मुस्काई चली। अब यहाँ पर देखिए इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। अब देखिए ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति कहाँ से लिया गया है? कवितावली से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कवितावली, कवितावली से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। उस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और इसका व्याख्या भी कर लीजिएगा कहीं से भी मिले तो। देखिए 95% लाना है तो इसको हल करके जाना है, ठीक है, याद करके जाना है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं प्रश्न संख्या तीसरा पर। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 5 अंक का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऐसा नगरी भारत संस्कृत संस्कृतम भाषायाश केंद्र इस्लाम स्थि इत एवं संस्कृत। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये पंक्ति कहाँ से लिए गए। देखिए ये पंक्ति आपके संस्कृत खंड के, ठीक है, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। किससे? वाराणसी, वाराणसी पाठ से लिया गया है। ये हो गया आपका संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए अथवा में, अथवा में क्या कर रहा है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माकम पूर्वजा। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति, आपके संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ये आपका हो गया संदर्भ और आप हिंदी अनुवाद इसका कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लेते हैं, ऊपर ही सोल्व करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। टोटल 5 अंक का है। देखिए इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी तैयारी अपनी कर ले। देखिए आप अपने दोस्त का हेल्प करेंगे तो वो भी आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये श्लोक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, मानव हित्वा प्रिभो भवती क्रोध हित्वा न सोचती। अब ये श्लोक है, आखिर लिया कहाँ से गया है, इसका संदर्भ। अब देखिए इसका संदर्भ हम लोग कैसे करेंगे। अब इसका संदर्भ में क्या कहा जाता है, इस श्लोक कहाँ से लिया गया ये बताना होता है संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्लोक है, ठीक है, ये जो श्लोक है आपका किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी से। जीवन सूत्राणी कहाँ से लिया गया है? जीवन
सूत्राड़ी से लिया गया है आपके श्लोक से। अब उसी प्रकार से इसको कर लीजिएगा, इसमें से एक ही करना है तो इसको आप करके जाइएगा अच्छी तरीके से। मैंने इसका संदर्भ बता दिया, आप हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पाँचवें प्रश्न को देख लीजिए। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको साफ कर दे पहले। इसमें क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, टोटल 3 अंक। अब देखिए हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तब जान पाएंगे इसको अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या है, ये खंड काव्य आ जाता है, ठीक है। अब खंड काव्य से अपने जिले के हिसाब से, ठीक है, अपने जिले के हिसाब से आपको करना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए पहला क्या है, मुक्ति दूत है, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी आपका जिला हो वहाँ से आप लोग चूज कर लीजिएगा। मेवाड़ मुकुट बहराइच जिले के लिए तो बहराइच जिले वाले कर लेंगे। मुक्ति दूत उसी आधार पर जो भी आपके जिस भी जिले में हो उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसे आप अच्छी तरीके से केवल पढ़ लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। टोटल 5 अंक का है, 2 अंक आपका रचना का मिलेगा और 3 अंक जीवन परिचय का मिलेगा। पहला क्या दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनमें से किसी एक को आपको तैयार करना है, किसी एक को तैयार करके जाइएगा और 5 अंक आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कवियों में देख लीजिए, कवियों में कौन कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महाकवि सूरदास जी हैं। तो इनमें से भी किसी एक को लिखना है तो किसी एक को तैयार करके जाइएगा अच्छी तरीके से, आपके टोटल 10 अंक तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। अब देखिए हमने ऊपर देखा कि 2 श्लोक आया हुआ है, ऊपर कितना 2 श्लोक आया हुआ है, तो उसको मत लिख दीजिएगा आप, ठीक है, उसको मत लिखिएगा। जो प्रश्न पत्र में नया है उस श्लोक को लिखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो तो 2 ही लाइन था, उसके नीचे का अगर आपको याद होगा तो वो लिख लीजिएगा, उसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही ट्रिक है। उसी प्रकार से हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं, इधर नीचे स्क्रॉल करते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब आपके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जो संस्कृत के चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पहला क्या है, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति पुराजः कः आसीत् चंद्रशेखर कः आसीत् वीरः केन पूज्यते। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी मैं आपको इसको भी बता दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें से किसी एक को, किसी 2 को करना था तो मैं आपको बताता हूँ। पुरुराजः कः आसीत्, देखिए ये क्या करे, पुरुराज कौन है, ठीक है। तो पुरुराज कौन है, पुरुराज एक भारत वीरः आसीत्। क्या लिखेंगे, भारत वीरः आसीत्। क्या लिखेंगे, किसी 2 को करना है तो 2 को कर लीजिएगा, भारत वीरः आसीत्। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर क आसीत्, देखिए चंद्रशेखर क आसीत्, चंद्रशेखर प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी च देशभक्त आसीत्। क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी च देशभक्त आसीत्। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा प्रश्न के लिए केवल आपको 2 ही करना है तो मैं आपको चौथा भी बता देता हूँ। वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, वीरेण, ठीक है। यहाँ पर केन की जगह वीरेण लगा लीजिएगा, वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। उससे वजह से 9वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध लिखना है, टोटल 7 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पर किसी एक पर कर लेना है। पर्यावरण संरक्षण उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण। तो इस पर जो भी आसान लगे इसको करके जाइएगा अच्छी तरीके से, आपके 7 अंक पक्के हो जाएंगे। उसी प्रकार से 10वां प्रश्न देख लीजिए, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों का एक पत्र लिखे, ठीक है। अपने विशेष रुचियों को अपने मित्र के बारे में लिखना है, नहीं अपने बारे में लिखना है और अपने मित्र के लिए लिखना है, ठीक है। अथवा में ये इनमें से जो भी आसान लगे उसको आप करके जाइएगा, आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो लगता है आपका सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं जिनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है JK मैथ एक्सप्लोरर, ठीक है। JK मैथ एक्सप्लोरर के नाम से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा और इसको PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो, JK मैथ एक्सप्लोरर 65, ठीक है। JK मैथ एक्सप्लोरर 65 पे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। अब आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं तो हमें आपसे एक आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, निःशुल्क शिक्षा, ना आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं, ना कोई कोर्स बेचते हैं, कुछ नहीं, केवल फ्री एजुकेशन है, 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं। तो केवल आपसे क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मज़ा आने वाला है। तो जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।